हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे मेडिटेशन के दौर में, जो कि एक मेडिटेशन का नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के बारे में कुछ बात करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या कुछ है। तो इस शॉर्टकट वीडियो में आपको समझाएँगे, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करेंगे। उसके सार के साथ में आपको समझा रहे हैं, आप इसको करना चाहें तो रोज़ाना अपने घर पर या कहीं भी एकांत जगह में, शांत वातावरण में, बाग बगीचे, खेत, कहीं भी आप बैठ के इसको कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस तरीके का जो मेडिटेशन होता है, इसकी शुरुआत जैसे भारत में 1950 के दशक में एक योगी थे, महर्षि महेश योगी, जिन्होंने ऋषिकेश में एक, आपने नाम सुना होगा, 84 कुटिया, जिसको बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। बीटल्स जो कि विदेशी मेहमान थे, उनके नाम से ये नाम पड़ा था। उससे पहले उसका 84 कुटिया नाम था, जिसमें बहुत सारी ऐसी कुटियाएं बनाई हुई, और वहाँ पर आज भी उनके बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं, लेकिन वो वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो उन्होंने इस मेडिटेशन का जो शुरुआत किया था, उन्होंने ध्यान योग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान है उनका, और वो क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है जहाँ पर इसको आराम से कर सकते हैं। और वहाँ पर ऐसी कुटियाएँ बनाई हुई हैं जिसको आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस समय भी ऐसी व्यवस्थित कुटियाएँ उन्होंने बनाई होगी। ठीक है, बात करते हैं इस बारे में। तो ये एक ऐसी प्रभावशाली मेडिटेशन तकनीकी है, जिसके ज़रिए आपके बहुत सारे रोगों का निदान हो सकता है, जैसे आपके पाचन क्रिया, इसके अलावा आपको कोई कैंसर की बीमारी है, इसके अलावा तनाव मुक्ति है, रक्तचाप से संबंधित है, शरीर में कहीं सूजन वगैरह की हैं, को आपकी ऊर्जा का सही तरीके से आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके तंत्रिका से संबंधित कोई समस्याएँ हैं ना, बहुत सारी ऐसी जीवन में जो कि बॉडी में समस्याएँ होती है, जिससे न कहीं से कोई नसें फूल जाती हैं, कहीं सूजन आ जाती है, कहीं से कोई फोड़ा-फुंसी होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएँ जो होती हैं, अपने बॉडी का जो मेंटेनेंस जो बिगड़ता है, उसके ज़रिए ये सारा कुछ होता है। इसमें क्या करना है कि आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा, रोज़ाना ज़्यादा नहीं, आप आधे घंटे तक का समय निकालिएगा, और इसको हो सके तो दिन में 2-3 बार, जितना आपसे ज़्यादा हो सकता है उतना कीजिए, और आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सामग्री वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुद हो, एक सामग्री हो, और आपके लिए एक शांत वातावरण का कोई भी कमरा या कोई भी जगह जहाँ पर आप बैठना चाहते हैं, किसी एकांत जगह में, चाहे कमरा हो, नदी का किनारा हो, कोई बगीचा हो, खेत हो, खलिहान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, जहाँ भी आप बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। बैठने के लिए शांत और आरामदायक स्थान को ढूंढना है, और वहाँ पर आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं। आपको ये करने के लिए आपकी आंखें बंद करके करना है, हाथों को अपनी गोद में आसानी से रखना है। ऐसे नहीं कि आप साइड में अपने घुटनों पर रखेंगे, ऐसे आप घुटनों पर अपने हाथों को रखेंगे तो क्या होता है, इससे थोड़ा सा शरीर में झंझनाहट पैदा हो सकती है, आपके शरीर हिलता डुलता है। लेकिन आप ऐसे अपने गोद में हैं, दोनों हाथों को ऐसे शामिल करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी का जो मेंटेन होता है ना, वो एक फिक्स पॉइंट पर टिका हुआ है, यानी मूलाधार चक्र पर टिका हुआ होता है। इससे आपको आरामदायक महसूस होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, जो कि अपने को इतना सीधा करना है कि जहाँ तक अपना संभव बना बना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कभी कभार वो शुरुआत में करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अचानक से पूरा खिंचाव दे देते हैं, जिससे उसके बॉडी का मेंटेनेंस उल्टा बिगड़ जाता है, सूजना की जगह बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। इसके साथ आपको एक धुनी का प्रयोग करना है। आप चाहे तो एक धुनी का प्रयोग कर सकते हैं, या आप कोई मंत्र ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, या केवल शिवाय बोल सकते हैं, या केवल ओम बोल सकते हैं। तो ऐसा एक शब्द का जो कि आपकी श्वास के साथ में वो बोले, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बड़ा मंत्र हो, जैसे गायत्री मंत्र है या ऐसा कोई और भी मंत्र वगैरह हो, तो इतने बड़े नहीं लेना है। इसमें केवल श्वासों पर अपनी क्रियाओं के साथ में ये चलना चाहिए, एक शब्द का होना चाहिए, ताकि हर श्वास में वो चलता रहे, और उसमें आपको डिसमिस ना हो जाओ, और आपका ध्यान बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए।
बस इस प्रकार से होना चाहिए। या आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे शिक्षक को किसी जो कि योग ध्यान से संबंधित है, तो आप कुछ दिन उससे आप उसके पास में जाके जो एक इंट्रोडक्शन करता है, वो आपको सामने से आपको मतलब जैसे शिक्षक होता है ना, वैसे एक इंट्रोडक्ट करता है और आप उसको सुनने के माध्यम से अपनी जो ऊर्जा है उसको प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। इसको मंत्र नहीं लेंगे तो भी आप कर सकते हैं या अपने श्वास के जरिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ ध्वनि का इसका प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस ध्वनि की तरंग से आपका माइंड है वो जुड़ जाता है। अगर आप नए हैं तो किसी न किसी प्रकार से ध्वनि का प्रयोग करके इस चीज़ को आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिलता है इसका समय निश्चित कर दीजिएगा। सुबह शाम तो आप निकालिए, दिन में भी आपको मिले तो हो सकता है कि आप इसको 20-30 मिनट तक करें। सबसे पहले डायरेक्टली आप ध्यान में ना बैठे, कोई भी ध्यान योग या कोई भी आप मंत्र जप या कोई भी क्रियाएं करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। यानी आपको बैठने का कि भाई आप बैठने की जगह सही सेटल हो रही है या नहीं हो रही है। आपके हो सकता है आप 1 मिनट तक बैठे और आपको कुछ खान-पान से की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो आप उसको पानी पी के वापस उसको बॉडी का संतुलन बनाना। ऐसे आपको 5-7 मिनट अपनी तैयारी में आपको बिल्कुल रहना है कि भई हाँ, ये अब मैं बैठ सकता हूँ, अब मेरा बिस्तर भी सही है, आप नीचे का जो आप लगा रखा है वो सही है और आपका श्वास भी सही चल रहा है, आपको किसी प्रकार से कोई श्वास में प्रॉब्लम नहीं है, आपने हो पानी भी पी लिया। अब सारे निवृत्त होने के बाद में इस प्रकार से शांति से ये शुरुआत करनी है। आप इसको करेंगे तो कुछ हो सकता है कि 5-7 दिन तक आपको इसमें थोड़ी मुश्किलात हो सके, लेकिन उसके बाद में इसका बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। ये एक ऐसी सिस्टम क्रिया है जो कि आपके जीवन में आपकी बॉडी को और आपके जो आध्यात्मिक लेवल होता है उसको हाँ, मतलब बनाए रखने में आपको सहायक होता है। इस प्रकार से आपके तनाव में जो कमी होती है, इसके अलावा आपके सिर दर्द है, मांसपेशियों में तनाव होता है, थकान होता है, तो ये सारी जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनमें काफ़ी सुधार होता है और आपको इसमें मदद मिलती है। इसके अलावा आपको नींद का भी एक बेहतर महसूस करेंगे। जब भी आप सोएंगे तो आप इस श्वास की क्रिया को करेंगे तो उसके बाद आप जब भी सोएंगे तो आपको एक आरामदायक महसूस होगा। इसके अलावा जो कि बॉडी के अंदर कई प्रकार की जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है, जो सूजन वगैरह जिसको गठिया वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसी क्रियाएँ कुछ होती हैं, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। ठीक है? ये क्रियाएँ आपको करनी है। इसके अलावा जो मानसिक क्रियाएँ विशेषकर होती है, जो कि सोचने की होती है, विशेषकर एनी टाइम इंसान होता है जो किसी न किसी स्मृति में यानी चिंता में बना रहता है, तो वो धीरे-धीरे आप श्वास पर ऐसा प्रयोग करेंगे तो वो सारी है जो आपको एक हल्का-सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, जो कि आरामदायक एक लाइफ में धीरे-धीरे ढलना शुरू हो जाएगा। ये 1-2 दिन का कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आप इसको 10-15 दिन लगातार ही करेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा। इतना तो आप करेंगे तभी आपको महसूस होगा, फिर आपका मन ऐसा रहेगा कि आप इसको छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। ये एक बहुत ही विशेष प्रयोग है मेडिटेशन का, जो कि अपने तंत्रिका तंत्र को एक सक्रिय क्रिया में एक लाभदायक तरीके से उसको बनाए रखता है। हृदय की गति है, रक्तचाप है, ये सारे ही जो तनाव से संबंधित है, हार्मोन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, वो सारे ही संतुलन बनाकर रखती हैं और अपने जो बॉडी का जो मेंटेन है वो बिल्कुल ही एक मानसिक तौर पर जो बिगड़ा हुआ होता है वो सिस्टम बिल्कुल सही हो जाता है। इस विधि को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है? आप इसको प्रयोग कीजिएगा। मैंने जो आपको ये थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला बताया, इसको अगर आप काम में लेते हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। बाकी इच्छा है आप इसको कैसे करें, बहुत सारे अलग-अलग प्रयोग होते हैं, मेडिटेशन में बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, अपने तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।